बिकॉज आप मास्टर शेफ किचन में हो। आई कांट मेक हलवाज एंड पूरी एंड ऊपर बैठे हो यार। मेरा था सिंपल है यार, जब तक हूँ आई हैव टू कीप ऑन मेकिंग डिशेस कि आई वाज वेरी क्लोज टू हर। बट मैं भी खुद शौक थी जब गोवा में देयर वाज टीम के टाइम शी वेंट टू द अदर टीम। सो इट वाज शॉकिंग फॉर मी बिकॉज मेरा बहुत सिंपल है यार, आप जीतो हारो यू स्टिक बाय दैट पीपल। यार अच्छा करके निकल जाओ वो बेटर है बुरा करके जीतने से। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद है मास्टर शेफ इंडिया से डेजर्ट क्वीन प्रियंका। प्रियंका, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच तुलिका, थैंक यू सो मच। कैसी रही आपकी मास्टर शेफ जर्नी? आई मीन ओवरऑल कैसे देखते हैं आप इस जर्नी को? मास्टर शेफ की जर्नी सच बोलूं तो बहुत अमेजिंग था। एंड वो ये 7 साल का सपना था कि मास्टर शेफ में आना है। वो चैलेंजेस करने हैं, वो क्लॉक होता है ना, टाइमर 10 मिनट बचे, 5 मिनट बचे, आखिरी 1 मिनट, टाइम खत्म, पीछे खत्म। सो वो ऑल दोस थिंग्स ना सुन सुन के हम बड़े हुए। एंड एक अचानक से लाइक अगर मैं अपना कुकिंग का थोड़ा भी वही बोलूँ ना कि मैं घर में मुझे कभी भी कुक करने नहीं दिया जाता था बिकॉज व्हेन आई वाज 5 या 6 इयर्स ओल्ड मैं दिवाली पे जल गई थी, मेरे लहंगे पे आग लग गई थी। सो थ्रू आउट माई लाइफ दे नेवर अलाउड मी टू एंटर द किचन। आई ऑलवेज हैव 3 लेडीज इन माई होम। तो मम्मा दादी वही लोग दे यूज्ड टू टेक केयर। लाइक मैं मैगी तक नहीं बनाना मतलब मेरे को आता था। सो जब मेरी लाइक कॉलेज के वक्त वन माई ग्रैंड मदर पास्ड अवे फिर मैंने कुकिंग शुरू किया एंड आई ट्राइड टू लुक फॉर द टेस्ट। मुझे समझ ही नहीं आता था घर पे इतने लोग आ क्यों रहे खाने पे हर संडे। तो उनके जाने के बाद आई फिगर आउट कि क्यों आते हैं, बिकॉज वो एक एक बेसिक चीज भी इतनी टेस्टी होती थी। एंड देन द एंटायर कुकिंग थिंग स्टार्टेड कि कुछ इनोवेशन करना है, कुछ बनाना है। इनोवेशन तो दूर की बात, पहले था बनाना है। नूडल्स बनाने जाती थी, एक लंप ऑफ बॉल बन जाता था। एंड मेरी मम्मी तक मेरा बना हुआ खाना नहीं खाती थी, ऐसा टाइप का इतना बुरा बनता था। एंड ऑफिस में जाके फाइनली आई फाउंड माई गिनी पिग्स। सो 5 साल आई यूज्ड टू वर्क विद एन बिग फोर कंपनी कॉर्पोरेट। तो वहां पर वो बच्चे सब थे घर से दूर, और जैसे मैं खाना लेके आती थी तो सब भागे भागे आते थे, मेरे को मेरा ही लंच नहीं मिलता था। एंड देन दे स्टार्टेड कॉलिंग मी मास्टर शेफ मास्टर शेफ। जहां से मेरे को 5 साल बाद कीड़ा चढ़ा कि यार जब सब इतना बोल रहे थे एक कोशिश करके देख लेते हैं। सो आई वाज 25, आई लेफ्ट माय जॉब एंड तब देखा था सपना। एंड 32 इयर्स की उम्र में सपना पूरा हो गया, मास्टर शेफ किचन में घुस गई, एक्चुअली एक जर्नी करके आई हूँ। तो इट्स बीन अमेजिंग एंड द बेस्ट पार्ट इज जो प्यार मिला है यार ऑडियंस से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना आगे तक आ पाऊंगी और आके इतना प्यार पाऊंगी। सीरियसली इट्स लाइक आई स्टिल फील वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। ओके। तो ये डेजर्ट की तरफ जाने का, आई मीन केक्स, बेकरी, इसका डायरेक्शन किस तरीके से मिला? आई मीन फूड के बारे में तो हमें पता चल गया कि आपको फूड का डायरेक्शन कैसे मिला, ये डेजर्ट की तरफ नेविगेट कैसे हो गई प्रियंका? तो उस टाइम सीजन 4 आपका आया था एंड तब हाँ मैंने देखा जो सीजन 4 की विनर थी वो काफी डेजर्ट्स बनाती थी, निकिता गांधी। तो मैंने देखा यार ये तो केक आधे आधे घंटे में बना ले रहे हैं, 1 1 घंटे के चैलेंज में बना रहे हैं। यहाँ तो मैं एक केक बनाती हूँ 2.5 घंटे लगा के, एंड देन आई एक्सपेक्ट कि मेरे घर वाले सब ताली भी बजाए। तो मैंने सोचा नहीं नहीं केक समझना पड़ेगा, डेजर्ट समझना पड़ेगा। तो मैंने जब जॉब छोड़ा देन आई मेरे पास जैसे मैंने बोला नहीं अब मैं थोड़ा सा पढ़ाई करती हूँ, एंड देन आई स्टार्टेड बेकिंग। एंड धीरे धीरे आई सॉ फॉन्डेंट केक्स। तो मेरा तब देखा कॉमर्स के बच्चे थे और मेरे को बचपन से कहते थे बंगाली के घर बनिया पैदा हो गया है टाइप्स। तो आई सॉ कि फॉन्डेंट में सॉलिड मार्जिन है, यू कैन अर्न अलॉट। मतलब लाइक इफ यू आर मेकिंग अ 500 रुपीज केक, आप क्रीम केक में उसको 800 रुपए में बेच पा रहे हो, बट फॉन्डेंट में वही 500 600 वाला केक यू कैन सेल इट फॉर 2000 2500। तो मैंने सीधा देखा भाई मार्जिन ज्यादा है, कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ के आए तो हमें ऐसा कुछ करना है जहां पैसा हम वी कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। सेकेंडली माई डैड इज अ नेशनल लेवल आर्टिस्ट, भाई इज ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर गोल्ड मेडल इन आर्ट। तो फॉन्डेंट वर्क जैसे देखा तो इट वॉज मोर लाइक आर्ट मीट्स फूड। तो मेरा पूरा ध्यान फिर फॉन्टेन केक्स की तरफ चल गया। एंड डेजर्ट के बारे में मैं मीनवाइल पढ़ना शुरू किया कि क्या होता है, दैट्स अ क्यूरियोसिटी। बिकॉज पेटिसरी कोर्स जाके एक प्रॉपर स्कूल में जाने के ऑनेस्टली मेरे पास वो 6 7 लाख रुपए नहीं थे।
बट मेरा जैसे ये मानना है कि कोई चीज आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आपको अगर अच्छा डेजर्ट सीखना है उसके लिए जरूरी नहीं आपको अच्छे स्कूल में ही जाना पड़ेगा, अगर आप में इच्छा है तो आप कर सकते हो। सो एवरी बर्थडे आई यूज टू गिफ्ट माई सेल्फ वन कुक बुक, वन यूटेंसिल एंड वन सिल्वर इयररिंग। तो ये मेरे लिए खुद के लिए गिफ्ट होता था, कोई दे ना दे मैं देती थी खुद को। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट, पढ़ना सीखा और प्रैक्टिस करने लगी, हिट एंड ट्रायल करने लगी, तो साइड बाय साइड केक से पैसे आने लगे जिससे मेरा लिविंग चलता रहा, एंड डेजर्ट्स एंड कुकिंग की इनोवेशंस चलती रही साइड बाय साइड। ओके, तो ऐसे प्रियंका टर्न्ड आउट टू बी अ डेजर्ट क्वीन। यस। ओके प्रियंका, तो एलिमिनेशन हो गया आपका, एंड काफी शॉकिंग था लोगों के लिए, लोगों ने काफी रिएक्ट भी किया सोशल मीडिया के ऊपर, काफी रिएक्शंस आए। तो हाउ डू यू सी योर एलिमिनेशन, कि आपको कैसा लगा उसके बाद, या क्या फीलिंग्स हैं आफ्टर यू गॉट एलिमिनेटेड? एलिमिनेशन हुआ तो ऑब्वियसली तो बुरा तो लगता ही है, बिकॉज सबका ही सपना, आई थिंक मेरा अकेला के नहीं, सब टॉप 16 का सपना था कि वो मास्टर शेफ की ट्रॉफी जीत पाए, एंड वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई ऑल टुगेदर। तो उसका बुरा लगा, बट मेरे लिए ये होता है कि क्या मिला है आई जस्ट फोकस ऑन दैट मोर। क्योंकि कभी कभार आपको लगता है क्या हाथ से गया, आप उसके लिए बुरा मनाओ, इससे बेटर ये है कि गॉड मस्ट हैव समथिंग। आई एम वेरी श्योर कि आई रियली बिलीव इन यूनिवर्स, इफ यू बी नाइस टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स विल बी नाइस टू यू। एंड सिंपल है, मेरे हिसाब से भी गॉड हैज बेटर प्लान्स फॉर मी, सिंपल। सो आई थिंक शायद अभी एलिमिनेट हुई हूँ, बुरा लग रहा है, बट पक्का भगवान के अलग प्लान्स होंगे, शायद और आगे जाना है, कुछ नया वे में करना है, तो शायद इसी वजह से। ओके, चलिए अब एक इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट चैलेंज में आपने, ब्लैक एप्रन चैलेंज में बा को हेल्प किया था जाके लास्ट मोमेंट पे, एंड जजेस ने कहा था कि आपको कंपटीशन था, आपको खुद के चैलेंज के ऊपर को फोकस करना चाहिए था, बट आपने कहा कि नहीं, अगर वो हार जाती तो आपको जरा सा भी इस बात का डर नहीं लगा तब कि आई मीन मेरा खुद का भी खाना, मैं खुद भी उस कंपटीशन में हूँ जहाँ मैं उनके साथ ही compete कर रही हूँ? तो तब क्या थॉट प्रोसेस थे, एंड जजेस भी आपके इस थॉट से कन्विंस नहीं थे, तो फिर वो बोला ओवरऑल सिनेरियो कैसा था आपके लिए? सी मैं अभी भी, आप लोगों ने थ्रू आउट मेरे को देखा है, जो मेरे फ्रेंड्स भी जानते, फैमिली भी जानती है मेरे को, आई ओनली सी यार जो चीज मेरा मन ना माने मैं नहीं करूंगी वाला मोड, कि आई हैव टू लुक एट द मिरर, आई हैव टू फेस माई सेल्फ द नेक्स्ट डे, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो बा, लाइक शी इज ऑलमोस्ट 80 years old, एंड इमेजिनिंग हर मेकिंग इटालियन मेरैंग, यार हम लोग डेजर्ट्स बनाते हैं, हमें पता है कितना डिफिकल्ट है। तो चैलेंज, और उन्होंने कभी अंडा नहीं तोड़ा था, तो मैंने पूरी कोशिश यही की कि यार मैं जितना हो सके उनको हेल्प करूं, बिकॉज वो मेरी मम्मी भी नहीं, मतलब दादी की एज की है। मेरी मम्मी भी अगर खड़े होके मैं डेजर्ट बनाए ना, मैं तब भी सलाम ठोक दूं, एंड यहाँ तो बा अटेम्प्ट कर रही है खड़े होके पूरा दिन, लाइक इट्स अमेजिंग। तो मेरे लिए सीरियसली था कि उनको हराना मेरे लिए वाज लाइक कि 4 साल या 5 साल के बच्चे को हराने के बराबर था। तो वो चीज मेरे लिए ना, फिर मेरी नींद बाकी की जर्नी बहुत बुरी जाती, कि मैं या तो बहुत पहले ही निकल जाती, बिकॉज मेरा मेंटल स्टेट क्लियर नहीं होता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं जितना हो सके, मेरे ऊपर जितना हो सके, कि मैं उतना उन्हें हेल्प करूं। यार अच्छा करके निकल जाओ, वो बेटर है बुरा करके जीतने से। तो आई बिलीव इन, एज आई सेड, आई बिलीव इन एनर्जीज, आई बिलीव इन कर्मा, अगर हम अच्छा करेंगे हमारे साथ अच्छा ही होगा। इवन तो अगर मैं तब भी निकल जाती तो भी मेरे को ये बुरा नहीं लगता, बिकॉज मेन ये है ना कि आपको अगले दिन खुद को फेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकती कि यार कैसे बोलूं कि वो अपने आप करती रहे, बिकॉज जब वो पीछे मुड़ के एक बार देख रही थी ना, कि ऐसे तो ऐसा लगता है बच्चा जैसे एक ना छोटा सा बेबी है, तो ऐसे बाहर को मैं जाती थी, मैं अंडा फोड़ के आई यूज टू सेपरेट द व्हाइट्स एंड यॉक्स, बाय ऐसे ऐसे करो, एंड फिर मैं आ जाती थी कि बाय इस हिसाब से। बिकॉज हम लोग भी जब चैलेंज हो रहा था, इट्स अ गुड लंबा चैलेंज था, आई थिंक वो 2-2.5 घंटे का चैलेंज था। तो मेरे को भी याद नहीं, 2 घंटे बहुत लंबा चैलेंज था, तो वही है 1.5 घंटे या 2 घंटे। तो मैं बा को वही बार बार बोल रही थी कि बा ऐसे ऐसे कर लो। तो बिकॉज एकदम मैं पीछे खड़ी थी, तो नो आई डोंट थिंक कि मैंने कोई गलती की है। अगर अभी मिले 10 बार मिले 1000 बार मिले, आई बी स्टिल बी द सेम, मेरे को अंदर से वैसा ही है यार। ओके, तो प्रियंका, अगर स्टार्टिंग से आपकी जर्नी का ग्राफ देखें, तो उसको आप कैसे देखती हैं? आई मीन स्टार्टिंग से आपके डेजर्ट्स, आपके खाने को काफी अप्रिशिएट किया गया, टिल इम्यूनिटी पिन चैलेंज आई कैन से, एंड आफ्टर दैट बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक
डेजर्ट्स बनाने के बावजूद भी अच्छे कमेंट्स नहीं मिले। तो इस अपसाइड डाउन ग्राफ को आप कैसे देखती हैं? मे बी ये तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था कि बैक टू बैक इतना बुरा बन कैसे रहा है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश ही कर रही थी मेरे हिसाब से। लाइक आई रियली लाइक द बीटरूट डेजर्ट जिसमें मैंने मिर्ची डाला था, मेरे को बड़ा मजा आया यार खा के। सो मेरे लिए कभी भी ना, मैं हारने वाला कॉन्सेप्ट रखती नहीं हूँ लाइफ में। इधर यू, आप या तो जीतते हो या आप सीखते हो, आप हारते नहीं हो। तो कभी भी अगर कुछ उसके लिए बोलते थे कि ये बुरा बना है, आई जस्ट टेक द क्रिटिसिज्म कि भाई क्या बुरा बना है, उस पॉइंट पे आई वर्क आउट एंड फिगर आउट, एंड मैं अपने नेक्स्ट डिश में अप्लाई कर दी थी कि उससे बेटर हो सके। तो हाँ, मे बी दिन मेरे नहीं थे, बट ऑनेस्टली अगर आप डिशेस वाइज देखो तो मेरे को मेरे खाना बना के बड़ा मजा आता रहा है। मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि ये बुरा बना है या बुरा बोला है। मेरे को होता था यार, मैं खुश थी अपने डिश के साथ, बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली, मेरा एक था यार इनोवेट करते रहो, कुछ नया बनाते रहो, बिकॉज आप मास्टर शेफ किचन में हो। आई कांट मेक हलवाज एंड पूरी एंड ऊपर बैठो यार। मेरा था सिंपल है यार, जब तक तू, आई हैव टू कीप ऑन मेकिंग डिशेस कि दिस सी। पहले का टाइम अलग था कि आपका टीवी पे आया चला गया, आजकल एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, वी कैन वॉच इट आफ्टर 10 years 20 years। तो मेरे बच्चे भी जब हो ना, तो वो भी बोले ना मम्मी ने कुछ इनोवेशन बनाया था। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ये क्या है भाई, ये तो कोई भी बना ले वाला मोड। सो नो, आई एम वेरी हैप्पी लुकिंग एट माई डिशेज, माई जर्नी। सो या, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। भले ही मेरे को बुरा बोला गया हो, बट आई वॉज हैप्पी कि ठीक है, कुछ सीखा, अगले दिन उससे बेटर करने की कोशिश की, बस। ओके, ये तो वही वाली बात हो गई कि विराट कोहली अब छक्के मारने के लिए मशहूर है और विराट कोहली छक्का नहीं मार पा रहा। हमें तो सीरियसली यही फील हो रहा था देख के, बिकॉज टॉप 10 में आपका, आपके केक का सिलेक्ट होना, अपना अप्रिसिएशन वर्ल्ड वाइड मिलना, और फिर हमें सुनने को मिल रहा है कि वो डेजर्ट नहीं बना पा रही। तो मतलब वो थोड़ा सा वो ट्रिगर करता है, वो सम पॉइंट जाके लगता है यार ये कैसे। ये तो वही वाली बात हो गई ना। चलिए, तो प्रियंका, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे शुरुआत में, जिन्होंने बाद में आपके आपसे थोड़ी दूरी बना ली थी। तो बैकएंड में ऐसा कुछ हुआ था या फिर बस वो उनका चॉइस था कंपटीशन में आगे जाने के लिए? आई थिंक इट वॉज ऑल द चॉइस, बिकॉज कंपटीशन सब अपने अपने वे में कर रहे हैं, सबके लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। But I've gained throughout the competition, I've gained people like Priya is there, Deepa Mama is there. So I created a nice bond with Sachin and Nayan as well. So yeah, so I see on the good parts कि ठीक है, एटलीस्ट जो फ्रेंडशिप्स मैंने कमाई है, मैं उसको लेके आई हूँ मास्टर शेफ किचन से। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दोस फ्रेंडशिप्स। बाकी कुछ लोग कंपटीशन खेलने आए हैं, तो या दे प्लेड रियली नाइस। सो ओवरऑल इट वाज ऑल स्मूथ, बट या, ओके। यू कांट बी बेस्ट फ्रेंड्स विद एवरीवन ना इन द वर्ल्ड। नहीं, बट स्टार्टिंग में हमें दिखे कि ये दो बहनें सखी हैं, स्टार्टिंग फिर में अचानक से वो सेपरेट या, होते हैं। even I also thought that way कि I was very close to her, but मैं भी खुद शॉक थी जब गोवा में there was team के time she went to the other team, so it was shocking for me because मेरा बहुत simple है यार, आप जीतो हारो you stick by that people, very honest। I'm that kind of a person यार। कभी आप ऊपर जाते हो, कभी नीचे जाते हो, बट आप अगर साथ रहते हो तो वो दोस्ती ज्यादा मैटर करती है। एंड भले ही वहां मैंने कुछ खोया हो, बट द फ्रेंडशिप, द बॉन्ड आई हैव मेड विद प्रिया, आई गेस, सो वो आई थिंक वो सारा फॉर्म ऑफ हो गया बाकी हो गया था। ओके, एक फाइनल मेमोरी जो आप मास्टर शेफ से लेके आई हो, अगर आपको सिर्फ कहा जाए कि आपको एक मेमोरी बतानी है जो आपकी मास्टर शेफ में सबसे पहले आती है, तो वो कौन सी मेमोरी है आपकी? आई थिंक द मोस्ट स्पेशल मेमोरी वाज कि भले ही वो चैलेंज में हार गई हूँ, बट ये अभी तक की मास्टर शेफ इंडिया की हिस्ट्री में है कि कोई कंटेस्टेंट अकेले या प्रोफेशनल शेफ से नहीं लड़ा हो। So that dish, and I was very proud of that dish. Honestly speaking, I was very, very proud what I pulled off that day. मैं खुद देख के भी हैरान थी यार, बस आज करना है, because it was for me like playing for the finale type. Honestly, मेरे को because मैं हर दिन का चैलेंज, आई डोंट प्ले लाइक कि मैं परसों क्या बनाऊंगी, कल क्या बनाऊंगी। आज के दिमाग में मेरे लिए जो बेस्ट डिश होगा, आई जस्ट क्रिएट दैट। तो मेरे लिए वही है कि जो शेफ मानव के साथ वो चैलेंज किए थे ना, ओह बड़ा मजा आया था। लाइक ऐसा फील हुआ था नहीं, ये इवन मैंने अपने एग्जिट के वक्त भी बोला
कि अभी तक ना किसी ने किया ना कोई करेगा, कि अकेले एक प्रोफेशनल शेफ से लड़ा है, तो वो मैं ही हूँ. सो या दैट वाज द बेस्ट मेमोरी फॉर मी. एंड द वर्स्ट वन? द वर्स्ट वन, बहुत सारे ही है. मतलब जब मैंने एक डेजर्ट का वो था कि मेरा वो जल गया था कुकी, सर वो गुस्से में मैंने एकदम, आई वॉज मेकिंग अ चीज केक का वो सैंडविच एंड ऑल. सो जिस दिन वो ब्राजील नट वाला था, दैट वाज द वर्स्ट मेमोरी, बिकॉज आई डेंट न्यू कि वो रोस्ट होके बिटर हो जाता है. सो दैट वाज कि हाँ, उसके बाद से वो हर चीज पहले तल के खाओ, रोस्ट करके खाओ, उबाल के खाओ, बिफोर वो चीजों में डालो. सो या दैट वाज द वर्स्ट वन आई बिलीव. एंड व्हाट मैसेज आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो आपके लिए इतने परेशान हैं काफी ज्यादा, मतलब जो भी वीडियोस वगैरह या हर जगह ये कमेंट है कि देयर इज समथिंग अनफेयर या कुछ भी ऐसा है, और लोग आपको काफी प्यार दे रहे हैं, लोग आपको वन ऑफ द फाइनलिस्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मान रहे थे, तो व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सबको इतना सारा प्यार देने के लिए. आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना सारा प्यार मिलेगा. मैं तो बस अपने लिए या अपने सपने के लिए खेलने आई थी, बट इस बीच में कहते हैं ना, इतना सारा प्यार बटोर लिया. बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने जो वैल्यूज है उस पर स्टिक बाय करी. एंड आई हैव गेन्ड लव. भले ही मैं ट्रॉफी ना जीत पाई हूँ, बट वो जो प्यार जीता है, आई थिंक दैट्स मोर देन इम्पोर्टेंट. एंड मैं सबसे एक ही चीज बोलूंगी, इंसान या तो वो जीतता है या वो सीखता है, वो हारता नहीं है. टेक इट एज इन लेसन एंड मूव ऑन यार. ठीक है, आगे बढ़ो. ऑलवेज ट्राई कि मेरा एक ही टारगेट होता है, आई हैव टू बी बेटर देन व्हाट आई वाज यस्टरडे, आई हैव टू बी बेटर टुमारो, जो मैं आज से हूँ. सो दैट्स इम्पोर्टेंट. बस सीखते रहो यार, आगे बढ़ते रहो, काबिल बनो. मैं तो 3 इडियट का डायलॉग लेके चलती हूँ, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी. बस इतना सारा प्यार मिला, और क्या चाहिए. ओके, तो भले ही आप प्रियंका मास्टर शेफ ना जीती हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिलों को आपने जीता है, ठीक है? सो कमेंडेबल पार्ट ऑन दैट, एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक आई यू. होप आप आगे जो भी करे, जिस भी कंपटीशन में जाए, जो भी बिजनेस करे, बढ़िया दिमाग लगाए, आप उसमें बहुत 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 बंगाली हूँ, बट हाँ, बंगाली के घर वो कॉमर्स वाला बच्चा है ना, तो वही चीज है. ओके, थैंक यू ओके, सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए, एंड इट वाज लवली. थैंक यू, बाय.